मुल्क की सियासत की बात करेंगे जिसमें अहम तरीन कौमी सलामती के फैसलों में मशावरत के लिए तहरीक इंसाफ को शामिल करने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी नए इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त अव्वलीन तरजीह अपने बानी इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। इसके लिए जहां तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज का रास्ता अपनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए बैरून मुल्क मुहिम भी चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ बार बार ये इंदिया दे चुकी है कि वो ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक तहरीक चलाना चाहती है, लेकिन अब तक ऐसी किसी तहरीक पर अपोजिशन जमातें मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं, जिसके बाद अब पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह जुनैद अकबर ने ऐलान किया है कि हम ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम ईद उल फितर के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करें। आदत जो है वो चाहती है कि हम आगे बढ़े और इसके बाद जो एहतजाज हो हम इकट्ठे करें। किसी के जितने बार्डर है उससे भी है, इस्लामाबाद आने का भी है, अडयाला के सामने भी है, और अभी ये भी है कि हो सकता है कि हम ईद का दिन जो है या ईद के दिन जो 2-3 दिन है वो अडयाला के सामने हम गुजारे सारे MNS को। मेरी तरफ से तो हिदायत भी थी। मुज़ाकिरात के लिए तो हुकूमत ने आगे बढ़ना होगा। अगर हुकूमत आगे बढ़ाए तो इंशाअल्लाह ताला हम मर्ज नहीं करेंगे। हुकूमत ने साबित करना होगा कि वो वाकई जो है मुज़ाकिरात के लिए संजीदा। दूसरी तरफ साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमेरिका के दौरे के दौरान PTI की फ्री इमरान मुहिम की क़यादत की है। रोजनामा दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमेरिका में मुकीम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ पार्टी की फ्री इमरान मुहिम को अमेरिका में फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाते रहे हैं। इस मुहिम में शामिल पार्टी के चंद रहनुमा और पार्टी ओहदेदार ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें हुकूमत और रियासती इदारे रियासत मुखालिफ या फौज मुखालिफ सरगर्मियाँ करार देते हैं। PTI का मौक़िफ़ है कि बैरून मुल्क इनकी सरगर्मियों का मकसद कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना है और पार्टी और क़यादत के खिलाफ होने वाले मुबैना इंतकामी इक़दामात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। ताहम हुकाम का कहना है कि इन सरगर्मियों में कौमी इदारों ख़ुसूसन फ़ौज और इसकी आला क़यादत को निशाना बनाया गया और बाज़ इक़दामात से रियासती मफादात को भी नुकसान पहुँचा। बैन मुल्क तहरीक इंसाफ ज़्यादातर अमरीका में सरगर्म रही, लेकिन ना तो साबिक बाइडन इंतज़ामिया ने और ना ही मौजूदा सदर ट्रंप ने PTI की तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान पर कोई दबाव डाला। डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने हालिया अमरीकी दौरे में उन्होंने अरकान कांग्रेस समेत कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की, जिनमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुकदमा पेश किया। इसके अलावा वो फॉक्स न्यूज़ पर भी नमूदार हुए, जहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में US एड के फंड्स का इस्तेमाल इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में इमरान खान को आज़ादी दिलवाने के मिशन पर हूँ। उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की भी बात की और दावा किया कि 26 नवंबर को दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर अलवी की ये मुलाकातें और मीडिया में शिरकत PTI अमेरिका चैप्टर के ताउन से मुमकिन हुई, जिनमें शहबाज गिल, कासिम सूरी और दीगर शामिल थे। इन अफराद पर हुकूमत की जानिब से रियासती इदारों ख़ुसूसन फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बयानियाँ फैलाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हुकाम की तहकीकात के मुताबिक शहबाज गिल और कासिम सूरी उन PTI रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने बैरून मुल्क फ़ौज के खिलाफ मनफी मुहिमों में हिस्सा लिया। उनकी कोशिशों में अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर करारदाद पेश करवाने का मकसद भी शामिल था। बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बार बार मनफी बातें की गई और अमरीकी कांग्रेस में एक मुजवज़ा कानून साजी की भी लॉबिंग की गई, जिसका मकसद पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत पर अमरीकी वीज़ा की पाबंदी लगवाना था। अमरीका में मुकीम PTI के एक रहनुमा का साबिक अमरीकी सिफारतकार ज़ल्मे खलीलजाद से करीबी राबता भी ज़ेर बहस आया, जो अक्सर पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद करते रहे हैं। PTI के बैरून मुल्क तंजीमी सेक्रेटरी सज्जाद बरकी, लंदन में मुकीम बैनुल-अक़वामी मीडिया कोऑर्डिनेटर जुल्फ़ी बुखारी और अमरीका और बरतानिया में मुतहरिक दीगर रहनुमा जैसे आतिफ खान और मलिक इमरान खलील भी हुकाम की नज़र में हैं। सज्जाद बरकी और आतिफ खान PTI अमरीका चैप्टर से, जबकि मलिक इमरान खलील, नज़र अब्बास, मुआज़ मलिक और नासिर मीर PTI बरतानिया चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। PTI के अमरीका और बरतानिया चैप्टर ने अप्रैल 2022 से अब तक 20 से ज़्यादा एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं, जिनका मरकज़ी मौजू इंतखाबी अमल में मुबैना धांधली, हुकूमत की तब्दीली में फ़ौज की मुबैना किरदार, PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, US एड के फंड्स का मुबैना गलत इस्तेमाल, IMF कर्ज़ों की मुखालफत और आला अस्करी क़यादत के खिलाफ अवामी बयानिया रहा है। इसके बाद आज BBC उर्दू पर खबर शाया हुई, जिसमें लिखा है कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतालिक एक बिल पेश किया गया और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का एक अहम हिस्सा बनाया गया है।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जेम्स पनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से ये बिल पेश किया। इस बिल में दर्ज है कि ऐसी मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इसकी अपनी सफ़ों में एक के बाद एक दरार जाहिर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से जेल में मुलाकात पर तनाज़ा सामने आया और अब ये खबर आ गई है कि इमरान खान की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी को कानूनी टीम से निकाल दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक ये फैसला अडयाला जेल में इमरान खान से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुतालिक इमरान खान को आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने फैसल चौधरी को वकला की टीम से निकालने की मंजूरी दी, जिसके बाद फैसल चौधरी को पीटीआई वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया और उनसे केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फैसल चौधरी का किरदार बड़ा मनफी रहा है, बड़े अरसे से ये मामला चल रहा था और आज इसका ड्रॉप सीन हो गया। फैसल चौधरी साहब का किरदार एक बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या बुना क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उनको हमने खारिज कर दिया है लीगल कमेटी से। जस्टिस अरबाब ताहिर की बात बताई, उन्होंने यही कहा ना करें गेट पे, आप थोड़ा आगे चले जाइएगा। ये सबके सामने ये बात हुई। अब बुक्स में कोई इसको मोड़ना तोड़ना चाहे तो जो मर्जी करे वो, कि वहां बुनियादी हुकूक जो हैं सरेंडर कर दिए गए, वहां खान साहब को माइनस कर दिया गया, उनका बयानिया खत्म हो गया। ये बिल्कुल लग़्व गुफ्तगू है। पीटीआई की अपनी सफ़ों में क्या हो रहा है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, जो फैसले पिछले चंद दिन में सामने आए हैं और उसमें एक ये बड़ा फैसला कि फैसल चौधरी साहब को हटा दिया गया वकला के पैनल से, और गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकातों में कुछ दिलचस्प सूरत हाल थी। ऐसे नाम भी आए जिस पर सलमान अकरम राजा एतराज़ कर रहे थे, लेकिन उन शख्सियात का नाम मुलाकात के लिए शामिल था। उनकी मुलाकात बानी चेयरमैन से हुई भी। तो फैसले ज़्यादातर इस वक्त क्या सलमान अकरम राजा की मर्ज़ी से हो रहे हैं या इमरान खान से मशावरत के बाद ही वो फैसला कर रहे हैं? और ये भी बात आ रही है कि सलमान अकरम राजा की पास जो इख्तियारात हैं या उनके पास जो ओहदा है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, ऐसा है या नहीं? देखिए, सलमान अकरम राजा ने जो कुछ गुफ्तगू की ये एक तरफ, लेकिन इमरान खान से मशावरत के बाद पार्टी के वकला ने यह फ़ैसला किया कि वकला की टीम मुश्तरका तौर पर इमरान खान से मुलाकातों के लिए नाम देगी और दूसरा कोई भी फ़र्द बग़ैर इन टीम की इजाज़त के इमरान खान के बिहाफ पर कोई केस नहीं कर सकता। तो गुज़श्ता रोज़ ये हुआ कि इस दौरान इमरान खान की फ़ैमिली को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ वकला में बाबर आवान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये बाबर आवान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जहाँ पर सियासी क़यादत अडयाला जेल अंदर नहीं जा सकती, वहाँ बाबर आवान के लिए रास्ते खुले थे। इस मामले पर पीटीआई की मरकज़ी क़यादत को बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि जहाँ इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती तो वहाँ ऐसे फ़र्द को शामिल किया गया जिनका नाम ही नहीं था और वो अंदर आसानी से चले गए। ये तशवीश थी जिसकी बिना पर यह मामला आगे बढ़ा। इसके अलावा फैसल चौधरी का जहाँ तक बात है, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी के माजी के बयानात के हवाले से पार्टी में बहुत ज़्यादा तशवीश थी और फवाद चौधरी पार्टी के अंदर एक तरफ सलमान अकरम राजा और दूसरी तरफ शिबली फराज के हवाले से बयानात देते रहे हैं, जो कि पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले अफराद हैं। इस दौरान यानी फैसल चौधरी की पार्टी में रहने के लिए हमदर्दियाँ बहुत कम नज़र आईं, क्योंकि फवाद चौधरी और इनकी तरफ से पार्टी के यानी दो मुख्तलिफ ग्रोहों या दो मुख्तलिफ ख्यालात रखने वालों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ चुके थे। इस दौरान हमने देखा कि असद कैसर की जानिब से जो इशाइया दिया गया था, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकज़ई और दीगर अफराद वहाँ मौजूद थे। इस दौरान फैसल चौधरी इमरान खान के वकील के तौर पर भी उस दौरान वहाँ पहुँचे, तो शिबली फराज ने उस मौके पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया था कि फैसल चौधरी क्यों यहाँ आए हैं, जिसके
کے بعد ان سے کنارہ کشی اختیار کی گئی. شبلی فراز تو ان کے خلاف تھے ہی, ان کے متعدد بیانات رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ بھی اس حوالے سے ان سے مخالفت کرتے رہے ہیں, اور ایک موقع پر عمران خان کا کیس انہوں نے ایسے ہی عدالت میں کیا تو اس پر پارٹی میں تشویش پائی گئی. تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوئیں تو بانی پی ٹی آئی کے سامنے معاملہ رکھا گیا, جنہوں نے اجازت دی, اور کل واٹس ایپ گروپ سے بھی فیصل چودھری کو نکال دیا. اس کے علاوہ پارٹی کے اندر دیگر بھی اختلافات ہیں جس کا تعلق عاطف خان سے اور فیصل چودھری سے متعلق تو واضح نظر آ رہا ہے کہ اختلاف ہے یا اعتراضات تھے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو بابر اعوان صاحب کے نام پر بھی اعتراض کیا, لیکن پتہ یہ لگا کہ اندر جب جیل میں ملاقات ہوئی جہاں بانی پی ٹی آئی بھی موجود تھے تو اس وقت بانی پی ٹی آئی کی تائید حاصل تھی بابر اعوان صاحب کو, اور وہاں پر پھر یہ اعتراض نہیں کیا گیا بابر اعوان پر. بانی پی ٹی آئی نے پوائنٹس کے حوالے سے کہا کہ بابر اعوان کچھ پوائنٹس لے کر گفتگو کرتے ہیں, تو نعیم حیدر پنجوتا کو کہا کہ آپ کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں کہ آپ میڈیا پر جس طرح گفتگو کرتے ہیں تو ان کی طرح پوائنٹس بنا لیا کریں. یہ وہ موقع تھا جس کا حوالہ عمران خان نے دیا, اور عمران خان نے جو ہائی کورٹ میں کیسز ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ میں کیسز کے حوالے سے آگے بڑھا جائے, اور پارٹی کے اندر ایک اور معاملے پر تشویش پائی جاتی ہے کہ اسلام آباد یہاں اڈیالہ جیل کے باہر وکلاء کی گفتگو پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے مکمل اختیار ہونا چاہیے کہ وکلاء باہر آ کر بات کر سکیں, اور عدالت کو کسی قسم کی انڈرٹیکنگ نہیں دی جانی چاہیے. اور ساتھ ہی اس وقت جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں ابھی ہی ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اپوزیشن اتحاد کی سیاسی کی جماعتوں کے مختلف رہنما محمود خان اچکزئی کے وہاں موجود ہیں, اور اگلے عید کے بعد کے لائے عمل کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن اتحاد میں شمولیت پر وہ مشاورت کر رہے ہیں. جبکہ اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عاطف خان جب اپوزیشن اتحاد کے ان رہنماؤں کے قریب ہوئے ہیں تو علی امین گنڈاپور جو کہ ان کے مخالف گروپ کے سمجھے جاتے ہیں, وہاں ان کی جانب سے کچھ تشویش سامنے آ رہی ہے, اور اس تشویش کا ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ہفتے ہی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے قاضی انور کی, جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عاطف خان کو عدالت سے جب ریلیف ملا تو مجھے سی ایم کی جانب سے پریشر آیا ہے کہ عاطف خان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے جو موقف اپنایا وہ عدالت میں نہیں اپنایا جانا چاہیے تھا, جس سے عاطف خان کو ریلیف ملی. تو مجھے اب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا بقول قاضی انور کے پریشر ہے, تو لہٰذا ہم اس ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو ہٹا دیتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی آڈیو میں خود کہا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بدنامی اپنی ہوگی, تو لہٰذا انہیں استعفے پر مجبور کیا جائے, جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے ان کی بھی آڈیو آ گئی ہے اب سامنے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی استعفیٰ ہوتا ہے تو یہ میری طرف سے استعفیٰ نہ سمجھا جائے, میں استعفیٰ نہیں دے رہا. تو اس لیول کے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں بھی ہمیں خلل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپس میں چپکلش ہے.